Assalamu alaikum, respected parents and dear students. I hope you all are fine and take good care of yourself. Now I am going to start my English lecture. जी स्टूडेंट्स, आज के इंग्लिश के लेक्चर में हम थोड़ा सा इंग्लिश बी का काम करेंगे। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने इंग्लिश ए का टॉपिक नंबर 1 और 2 किया था। आई होप आपने वो अच्छी तरह याद भी कर लिया होगा और नीट कॉपीज पे लिख भी लिया होगा। स्टूडेंट्स काइंडली आप ऐसा किया करें कि काम साथ साथ आप होमवर्क अपनी कॉपीज़ पे करते रहें और वो चेक भी करवाते रहें ताकि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आज जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश बी का वो है हमारा क्रिएटिव राइटिंग है मैंगो। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात जो मैं आपको भी बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ मैंगो की क्रिएटिव राइटिंग, लेकिन जब आपका पेपर होगा तो आपको कोई भी फ्रूट की क्रिएटिव राइटिंग लिखने के लिए आ सकती है अनसीन। तो आपने अपने घर में सारे फ्रूट्स के लिए इस क्रिएटिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको आज सिखाऊंगी कि आपने कैसे लिखनी क्रिएटिव राइटिंग। सबसे पहले कोई भी फ्रूट है उसकी पिक्चर आपको पता होगी कि कैसी होती है। सबने सब फ्रूट्स देखे हुए हैं, मैंगो भी देखा होगा, आप लोग खाते भी हैं, एप्पल भी, वाटरमेलन, सारे फ्रूट्स। ठीक है, तो आपके पास जैसे यहाँ पे मेरे पास फ्रूट है मैंगो। अब मैंगो मुझे नज़र आ रहा है कि मैंगो येलो कलर का होता है और ये जो है बहुत मीठा होता है और इसमें एक सीड होता है। ठीक है, ये सब बातें मुझे पता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको वर्ड बैंक दिया है, यानी कि एक डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं। इन वर्ड्स को यूज़ करके आपने मैंगो के बारे में 6 to 7 सेंटेंसेस बनाने हैं क्रिएटिव राइटिंग के लिए। ठीक है, आपने अपनी कॉपीज पे इसको लिखना है, लेकिन ये वर्ड बैंक जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपने इनको नहीं लिखना, सिर्फ आपने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाने हैं। जैसे पहला वर्ड है मैंगो, तो मैंगो को यूज़ करते हुए हम क्या सेंटेंस बनाएंगे जी, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ मैंगो। ठीक है। सेकंड है कलर, जो भी कलर है कोई भी फ्रूट होगा उसका कलर हम लिखेंगे। अगर एप्पल है तो हम रेड लिख देंगे। ठीक है, इट्स कलर इज येलो। ठीक है। थर्ड है हमारे पास स्वीट, SWEET, स्वीट, इट इज वेरी स्वीट। नेक्स्ट है सीड, सीड का मतलब होता है बीज, कि इसमें कितने बीज हैं, तो क्योंकि इसमें एक ही गुठली यानी बीज होता है तो हम लिखेंगे इट हैज़ 1 सीड। अगेन कर लेते हैं हम, इट इज़ अ मैंगो, इट्स कलर इज येलो, इट इज़ वेरी स्वीट, इट हैज़ 1 सीड। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ लाइन जूसी, इट इज़ वेरी जूसी। इसमें जूस होता है ना स्टूडेंट्स, जो हम पीते भी हैं मैंगो जूस बहुत शौक से, तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे इट इज़ वेरी जूसी। नंबर 6 पे है मैनी काइंड्स, क्योंकि आम बहुत तरह के होते हैं। कुछ मैंगोज जो हैं वो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ठीक है, इट हैज़ मैनी काइंड्स। नंबर 7 लास्ट जो है किंग और फ्रूट्स की क्या है, हम कहते हैं आम फलों का बादशाह, यानी कि किंग ऑफ फ्रूट्स है, तो हम लिखेंगे इट इज़ द किंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स, इट इज़ अ मैंगो, इट्स कलर इज़ येलो, इट इज़ वेरी स्वीट, इट हैज़ 1 सीड, it is very juicy, it has many kinds, it is the king of fruits। ठीक है स्टूडेंट्स, कि ये एक आम है, इसका कलर येलो है, ये बहुत मीठा होता है, इसमें एक बीज होता है, ये बहुत जूसी है, इसकी बहुत सी किस्में यानी कि बहुत तरह के होते हैं मैंगोज। ठीक है, और ये किंग ऑफ फ्रूट्स है यानी फलों का बादशाह है। इसी तरह अगर आपके पास एप्पल आ जाएगा तो आप लिखेंगे इट इज़ एन एप्पल, इट्स कलर इज़ रेड, इट इज़ वेरी स्वीट, इट हैज़ मैनी सीड्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, इट इज़ जूसी, इट हैज़ मैनी काइंड्स लिख सकते हैं कि कोई एप्पल ग्रीन भी होता है, कुछ येलो कलर के भी होते हैं, कुछ रेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपने जो है वो फ्रूट्स के बारे में लिखना है। इसी तरह वाटरमेलन के बारे में भी लिख सकते हैं,
कोई भी एप्पल आए, कोई भी फ्रूट आएगा तो आप इसी तरह उसकी क्रिएटिव राइटिंग लिखेंगे। आपने घर में इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी नीट कॉपीज में डेट और डे मेंशन करके इसको लिखना है, इस क्रिएटिव राइटिंग को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, क्या होते हैं राइमिंग वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी आवाज़ एक दूसरे से मिलती जुलती है, यानी कि सेम होती है। एंडिंग साउंड जहाँ पे एंड होता है वर्ड, वो उनकी जो आवाज़ है, साउंड है, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है, बोलने का जो तरीका है वो सेम होता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि इनके जो एंड वाले एक या दो अल्फ़ाबेट्स या तीन भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने आपको 5 एग्जांपल्स अभी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है सन, फन, SUN सन, FUN फन, सन फन। सेम साउंड है ना, एंडिंग साउंड। सन के एंड पर भी UN आ रहा है और फन में भी UN आ रहा है, तो ये क्या है? ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, सन फन। नंबर 2 रेन, ट्रेन, AIN दोनों में कॉमन है, एक जैसा है, सेम है। 3 पे है हैट, बैट, HAT हैट, BAT बैट, AT दोनों में सेम है, हैट बैट। PIN पिन, BIN बिन, पिन बिन, IN दोनों में सेम है। रेड, बेड, RED रेड, BED बेड, ED दोनों में सेम है। सन, फन, रेन, ट्रेन, हैट, बैट, पिन, बिन, रेड, बेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स, और इनको हम उर्दू में हम आवाज़ अल्फाज भी कहते हैं क्योंकि इनकी साउंड, इनकी आवाज़ एक जैसी होती है। अब हम इसका होमवर्क देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने अपनी इंग्लिश पी की कॉपी पर पेज रेडी करना है, डे टू डे मेंशन करेंगे आप और ऊपर टॉपिक लिखेंगे राइमिंग वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे मैच द राइमिंग वर्ड्स। ये 2 कॉलम्स लिखे हुए हैं, 5 राइमिंग वर्ड्स यहाँ हैं और 5 यहाँ हैं, लेकिन ये मैंने ऊपर नीचे करके लिखे हैं। आपने भी सेम इसी तरह इनको लिखना है और बाद में मैच करना है। कुक का राइमिंग वर्ड कहाँ है? कुक जैसा वर्ड कहाँ है? ये तो नाइट है, ये बुक। बुक और कुक सेम है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, कुक बुक। पेन, PEN पेन, पेन का राइमिंग वर्ड कहाँ है? नाइट, बुक, शेल, हैन। हाँ जी, पेन हैन। डाउन, डाउन के साथ क्राउन, राइट के साथ नाइट, वेल के साथ शेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये राइमिंग वर्ड्स के कॉलम है और आपने इनकी मैचिंग करनी है बहुत नीट तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तो आपकी कॉपी में जगह है तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कॉलम के नीचे, लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर भी लिख सकते हैं। राइट एनी 2 राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ये एक वर्ड है, इससे मिलते जुलते इसके राइमिंग वर्ड जो हैं वो 2 आपने एक यहाँ और एक यहाँ लिखने हैं। ठीक है, एक है वर्ड मैंने आपको दिया फिश, FISH फिश। अब आपने ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिनके एंड में ISH आता हो, जैसे फिश के साथ विश, डिश। ठीक है, ये सब क्या हैं। इसके अलावा और भी कोई अगर राइमिंग वर्ड्स आपके जहन में आते हैं तो आपने लिखने हैं। इसी तरह बक के 2 राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं और थर्ड पे है ट्री, ट्री के 2 राइमिंग वर्ड्स आपने बनाने हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, इसको बहुत नीटली आपने अपनी कॉपीज पर लिखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।